नमस्कार दोस्तों, अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है कमांडो। जहाँ सुरक्षा का सवाल पैदा होता है वहाँ आता है कमांडो। फिर चाहे ये सवाल देश के बॉर्डर अर्थात सीमा की सुरक्षा का हो या फिर देश के अंदर की सुरक्षा का। क्यों बे, तूने मेरे घर के आगे कूड़ा क्यों फेंका? क्योंकि तू मेरा पड़ोसी है और कूड़ा पड़ोसी के घर के आगे ही फेंका जाता है। ही। तो फिर ले, पड़ोसी का मुंह भी ऐसे ही तोड़ा जाता है। तूने मुझे मारा? हाँ, दोबारा कूड़ा फेंकेगा तो दोबारा इससे भी ज़्यादा मारूंगा। तो तू क्या समझता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? अब मैं तेरा सुदर्शन चक्र बना दूंगा। गुर्र। अबे सुदर्शन चक्र चला मत दियो। अरे ओ मेरी बीवी, बचाओ मुझे। मगर इससे पहले कि उसे बचाने उसकी बीवी या तमाशाई पड़ोसी आ पाते, हॉल्ट। लड़ाई चाहे बॉर्डर पे हो या गली में, उसे ख़त्म करने आता है कमांडो। तेरा सुदर्शन चक्र फिर कभी बनाऊंगा। अब तो भागना ही पड़ेगा। भागो। बॉर्डर की तलाश में मेरे कदम आगे आगे बढ़ते ही रहेंगे, एक और लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। थोड़ी दूरी पर एक दूसरी जगह तूने मेरा सामान घर से बाहर क्यों फेंका? क्योंकि तूने 50 सालों से मुझे मेरा मकान का किराया नहीं दिया। अबे जब मकान किराए पर तुझे दिया था तो मेरे बाल काले थे। देख देख देख, अब सफ़ेद हो गए। आज मैं तुझे घर से बाहर निकाल कर ही रहूँगा, जिंदा या मुर्दा। लगता है मेरे इस पाँव में मोच आ गई है, पर मैं तुझे लात मारूंगा ज़रूर। ही। लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई है, तो अब तेरी बाकी की हड्डियां मैं इस डंडे से तोड़ दूंगा। ही। अबे मेरी उम्र की कुछ तो ले शर्म कर, ये डंडा तो बहुत मोटा है। इसने तो मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। बचाओ। तुझे बचाएगा कौन? हम सब किराएदार हैं। क्यों भाइयों? ही। हाँ भाई हाँ, मारो 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 उसे, मारो। तभी इस लड़ाई को रोकने आ गया कमांडो। और इस बार मैं तुम्हें जिस गन से मारूंगा वो गन आग उगलती है, कांच उगलती है। अगर कांच चुभ जाए तो खून निकल आता है। हाय मरा, ये कांच कौन मार रहा है? कैसा भी बॉर्डर हो, कैसी भी लड़ाई हो, जंग सिर्फ कमांडो ही जीतता है। और यहाँ तो बॉर्डरों की कोई कमी नहीं है। हर गली हर मोहल्ले में एक बॉर्डर है। लो, एक और बॉर्डर आ गया। और थोड़ी दूरी पर सकालू के बच्चे, तू अभी अभी आया है और तू आगे कैसे लग गया? पर मुझे तो सिर्फ एक ही गिलास पानी चाहिए। एक चम्मच पानी भी लाइन में लगकर ही मिलेगा। चल भाग। उस बॉर्डर पर भी अपनी विजय का झंडा गाड़ने के लिए आ पहुंचा था कमांडो। अरे भागो, ये हमारी खोपड़ियां तोड़ डालेगा। जबकि इधर जैसे ही सकालू ने गिनने के बाद अपने होश दुरुस्त किए, कमांडो की गन उसकी खोपड़ी से आ सटी। हा, कमांडो जिंदाबाद। नहीं, गन मत चलाना वरना मैं मुर्दाबाद, मेरा मतलब मुर्दाबाद हो जाऊंगा। गन का ट्रिगर मानो दब ही चुका था, पर ऐन वक्त पर धाड़ लात दोबारा घूमी, लेकिन कमांडो पर उस ठोकर का जरा भी असर नहीं हुआ। और अब वह गन उठ चुकी थी उसी लातवाज यानी गमराज की ओर। तेरे पाँव बहुत चलते हैं छोकरे, ये पाँव ही मुझे दे दे। बेटे गमराज जंप। कमांडो के बच्चे रुक जा, किसी गरीब का यह ड्रम टूट जाएगा और तुझे गरीब की हाय लगेगी। तभी कौआ कमांडो पर वीट कर जाता है। देखा, लग गई ना हाय, कौवा तुझे वीट कर गया। और अब मैं तुझे इस ड्रम से वीट करूँगा। अरे पर यह ड्रम तो बहुत भारी है। हाँ, ये मुझसे नहीं उठेगा। तू ऐसा कर, तू इस कमांडो को ही ड्रम पर खींचकर मार दे। ठीक है, मैं कमांडो को ही इस पर मारता हूँ। मगर ड्रम बोल कैसे रहा है? क्योंकि इसमें मैं हूँ। कमांडो के बच्चे, तू मेरी इस सुपर पावर किक के बाद अपने पाँव पे खड़ा नहीं रह पाएगा। धाड़। खड़ा तो अब तू नहीं रह पाएगा।
अपने पाँव पर, क्योंकि तेरी आत्मा को अब मैं पोरबंदर भेज दूंगा। धाड़। मगर कमांडो की निगाह उस वक्त सकालू पर नहीं थी, वरना वो इस वार से बच जाता। गुरु की आत्मा को पोरबंदर भेजेगा, उससे पहले मैं तुझे जलंधर भेज दूंगा। ओह, अगर मैं इतनी देर तक एक ही लड़ाई में उलझा रहा तो बाकी बॉर्डरों पर कैसे पहुंच पाऊंगा। अब सुपर अटैक करना पड़ेगा। गुरु, सकालू। जल्दी दोनों अपने होश दुरुस्त कर चुके थे, मगर तब तक कमांडो वहां से जा चुका था। गुरु, उधर देखो, ये उन लोगों की लाइन है जो सरकारी नल पर पानी भरने आए हुए थे और अब पट्टियां बंधवाने के लिए अस्पताल के बाहर खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें कमांडो ने ही घायल किया है। हमें पता लगाना होगा सकालू कि कमांडो कौन है और उसने यहाँ आकर लोगों को पत्थर क्यों बरसाए। मगर कल हमारे पश्चिमी कुल्ला बस्ती की टीम से नारकेश्वर बॉल का मैच भी तो है। मुझे शंका हो रही है कि अगर हम कमांडो के चक्कर में उलझे रहे तो मैच हार जाएंगे। हम मैच भी जीतेंगे सकालू, और खामखा शकाएं मत पैदा किया कर। कुल्ला पूर्व और कुल्ला पश्चिम में मैच आरंभ होने में अब सिर्फ कुछ ही पलों की देर थी और ये मैच हो रहा था रेलवे स्टेशन के पीछे की खाली पड़ी ज़मीन पर। सकालू, बॉल पर बाज जैसी नज़र रखना, ये मैच हमें ही जीतना है। जैसे ही रेफरी ने विसिल बजाई, विसिल की आवाज़ सुनकर इधर ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। आए, गार्ड ने विसिल जल्दी कैसे बजा दी और आरंभ हो गया था मैच भी। सकालू, पकड़। कच्छा पकड़ा हुआ है, पर तुझे कैसे पता चला कि मेरा नाड़ा टूट गया है। गोल। सकालू के बच्चे, मैंने तुझे बॉल पकड़ने के लिए कहा था, और मगर कच्छा पकड़ना भी तो जरूरी था। गुरु, मैंने नाड़ा बांध लिया, अब कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। और सकालू ने वहीं से उछल गया। बॉल पकड़ ली। मगर गुरु, बॉल पकड़ो, मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा। क्या? खाक पकड़ूं? फिलहाल तो तू खुद पकड़ा हुआ है। गुरु, मेरा दम घुट रहा है, आह बचाओ। सकालू, बॉल छोड़ दे, उठकर खड़ा हो जा। फाउल, ये फाउल है। पी। रेफरी ने पूरी ताकत से विसिल बजाई। इधर मैच देखने मोहल्ले वालों की भीड़ में से आगे बढ़ी रतालू। अरे नास मिटे, अब क्या मार ही डालेगा मेरे शंकु को? हमारे 1 दर्जन बच्चे क्या तुम पालोगे? हटो पीछे। तभी उस ट्रेन का गार्ड वहाँ दाखिल हुआ। क्यों बे रेफरी के बच्चे, विसिल तूने क्यों बजाई थी? मेरी ट्रेन छूट गई, अब मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे 20 बच्चे क्या तू पालेगा? रतालू के मैदान पर पहुंचते ही पूर्व और पश्चिम कुल्ला के दर्शक 2 भागों में बंटकर मैदान की तरफ दौड़ पड़े। वो मोटी हमारे खिलाड़ियों को मार रही है, हम अपने खिलाड़ियों को नहीं पिटने देंगे। हमला। उसी वक्त इस बॉर्डर पर तो हमला करेगा सिर्फ कमांडो। आज चलेंगे चाकू और छुरियां, जिन्हें उगलेगी मेरी ये विशेष गन। चाकू छुरियां चलने के शोर से भागदड़ मच गई। चाकू मार दिया रे, भागो भागो। ओफ रतालू भाभी भागो, चाकू लग जाएंगे। ही, सब लोग भाग रहे हैं, यानी कि अब मैं कर सकता हूँ गोल। गुरु, और मैंने गोल कर दिया। अब मैं इस दुनिया से तुम्हारा बिस्तर गोल करूँगा। ही। आए, बाल में चाकू किसने मारा? सकालू, नीचे लेट जा। कमाल है, जब मैं नीचे गिर पड़ा तो तू कह रहा था कि उठकर खड़ा हो जा। अब मैं उठकर खड़ा हुआ हूँ तो तू कह रहा है कि नीचे लेट जा। उफ। इस बार गमराज ने सकालू के हाथ से बॉल खींचकर कमांडो के थुथड़े पर दे मारी। अरे ये तो कमांडो है। हाँ, और इसलिए ही तो तुझे नीचे लेट जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि मैं चाकू चला रहा था। कमांडो ने एक क्षण भी न लगाया और चाकू से बॉल के चिथड़े उड़ा दिए। इसी एक बॉल के लिए इतने सारे लोग लड़ रहे थे ना।
इधर गमराज ने कमांडो के दागे हुए चाकू उठाकर उसी पर फेंके। इसका रहस्य जानना जरूरी है, जिसके लिए मुझे इसे घायल करना ही पड़ेगा। कमांडो पर तो उस चाकुओं का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कमांडो की गन से छूटे चाकुओं ने दोनों की चीखें बाहर निकाल दी। आह! गमराज ने अपना और सकालू का चाकू हुए खींच के बाहर निकाला। कमांडो, आज बच कर नहीं जाना चाहिए सकालू, पर तू बचा रहे उसके लिए तेरे घाव पर पहले पट्टी बांध रहा हूँ। मगर गुरु, पर तुम्हारे फेंके चाकुओं का असर क्यों नहीं हुआ? इस रहस्य का पता लगाने के लिए कमांडो को उधर दबोचना जरूरी है। कमांडो को मैंने उधर अंडरनॉन्स फैक्ट्री की तरफ जाते हुए देखा है। कपड़े पहनकर हमें भी वहां चलते हैं। पर गुरु, मुझे भी तो अपने घाव पर पट्टी बंधवा लो। पर गुरु, तुम भी तो अपने घाव पर पट्टी बंधवा लो। जबकि कमांडो पहुंच चुका था अंडरनॉन्स फैक्ट्री के पास, जहां चल रही थी हड़ताल। तानाशाही नहीं चलेगी। चिल्ली बुलेट और चिल्ली या बम बनाना बंद करो, जिससे बारूद के साथ पिसी हुई लाल और काली मिर्च भी भरी जाती है। इसको बनाते वक्त छींक छींक कर हमारी नाकों के पकौड़े तल जाते हैं। आ गया एक और बॉर्डर। छींकों के कारण रात भर ना हमें नींद आती है, न पड़ोसियों को। पड़ोसियों छींकों के कारण कई बार हमारी पिटाई कर चुके हैं। जब तक यह चिल्ली बुलेट और चिल्ली बम बनाने के बंद नहीं होते, तब तक हड़ताल भी ख़त्म नहीं होगी। और आज हड़ताल शुरू हुई है तो तीसरा महीना हो चुका है। तेरे घर में अन्न का दाना तक नहीं बचा। कल मैंने चिड़िया के घोंसले गेहूँ ढूंढकर उसकी रोटी बनाकर खाई। बहू, रो मत रे, रो मत यार, कहीं कहानी मेरी भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तूने गेहूँ चिड़िया के घोंसले से ढूंढे थे और मैंने भैंस के गोबर में से। अगर ये हड़ताल जल्दी ख़त्म नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तभी देखो, जनरल मैनेजर साहब आ गए हैं। उठा लो पत्थर, आज फैसला होकर रह गया। आए, शीशे क्यों नहीं फूट रहे? क्योंकि शीशे बुलेट प्रूफ हैं। ही। हड़ताल वाली जगह पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाना सुरक्षित रहता है। उसी वक्त वहाँ पहुँचा था कमांडो। इस कार के शीशे ऐसे नहीं फूटेंगे, बल्कि ऐसे फूटेंगे। बड़ाम, अरे बाप रे! कमांडो आगे बढ़ा। गोलियों का जवाब गोलियों से और बारूद का जवाब बारूद से देने के लिए मुझे इस कक्ष में प्रवेश करना ही होगा। वहाँ के गार्ड ने उसे रोका। ठहरो, अपना आई कार्ड दिखाओ। ओह, आई कार्ड, वो तो मैं दिखाना ही भूल गया। ये लो आई कार्ड। अब यहाँ पर भी चुपचाप खड़े रहो। अंदर पहुंचकर कमांडो की आंखें चमकी एकाएक बढ़ गई। इतना सारा गोला बारूद, इससे तो मैं शहर के सारे बॉर्डरों को जीत लूँगा। हा। क्लच भर लूँ इन गोलियों को अपनी गनें। कमांडो अपनी गनों को लोड करके पलटा ही था। इसे वहीं रहने दे कमांडो, अब मैं तुझे इस संगीन लगी गन से ख़त्म कर दूंगा। इसे वहीं रहने दे कमांडो, अब मैं तुझे इस संगीन लगी गन से ख़त्म कर दूंगा। कमरा ने पूरी शक्ति के साथ संगीन कमांडो के पेट में घुसेड़ दी। लेकिन अरे, ये तो लोहे का टकराया आवाज़ है। टन। गमराज ने संगीन चीर डाला कमांडो की ड्रेस को। ओह नहीं, ये तो मशीन मानव लग रहा है। तो क्या कमांडो मशीनी मानव है? तुम फिर मुझे रोकने आ गए। इस बार मैं तुम्हें बच कर नहीं जाने दूंगा। गुरु, अब ये गोलियां दागेगा। सकालू, मुझे याद है कि चौथी कक्षा में मैंने लॉन्ग जंप में प्रथम पुरस्कार जीता था। आज एक बार फिर उसी छलांग की ज़रूरत है। जंप। तभी कमांडो की नज़र एक बॉक्स पर पड़ी। हा, आज भरकर गोली बारूद से खेलेंगे कमांडो, क्योंकि आज उसे जितनी ही बड़ी मोर्चे की बड़ी लड़ाई है। कमांडो बारूद घर से बाहर आया और उसने फैक्ट्री के गार्ड्स पर गोलियों की बमों की बारिश कर दी। आज एक और बॉर्डर पर अपनी जीत कायम करूंगा। सकालू के रोंगटे खड़े हो गए। गुरु, कुछ करो गुरु, इस तरह तो ये लाशों के ढेर लगा देगा।
एक बात मेरी समझ में आ रही है सकालू, अगर मेरी वो तरकीब काम कर गई तो कमांडो जिंदा नहीं बचेगा, मगर तेरी उस तरकीब को पूरा करने के लिए हमें तो जिंदा रहेंगे ना। गमरारो और सकालू कमांडो की निगाहें बचाकर एक बार फिर बारूद घर में प्रवेश कर गए। आखिर तेरी योजना क्या है गुरु? कमांडो मशीनी मानव है सकालू, इस पर छुरी चाकू पे कोई गोलियां असर नहीं करेंगी। उस पर असर करेगा ये बम जो अब मैं इसकी तरफ फेंकूंगा। तो अब कानों में उंगली डाल ले, वरना तेरे कान कहीं फट ना जाएं। बड़ाम, इसी के साथ कमांडो के चित्थड़े उड़ जाते हैं। जब गमराज और सकालू ने आंखें खोली, याहू कमांडो मारा गया। पर गुरु, यहाँ तो सिर्फ मशीनी मानव के टुकड़े फैले हुए हैं, उसका सिर कहाँ है? और तभी तड़ाक, आह, ओह, यह रहा कमांडो का सिर। तुम चाहो तो मैं बच सकता हूँ गमराज। आए, ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कमांडो। तुम बोल रहे हो? कैसे? तुम तो ख़त्म हो चुके हो। मेरा मशीनी शरीर ख़त्म हो गया है, मगर मेरा दिमाग अभी जिंदा है। मुझ में एक दिमाग ही है जो मेरा है, बाकी सारा जिस्म मशीनी था। यह कैसा रहस्य कमांडो? आखिर तुम कौन हो? अपना गमराज से नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? ठीक है, बताता हूँ। बहुत दिन पहले, यहीं कोई 730 दिन पहले, हमारे पड़ोसी मुल्क ने बॉर्डर पर बनी हमारी चौकी पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया था। दोनों तरफ से जमकर गोलियां बारियां हुई, मगर जल्दी हमारे पास गोलियां बम्बों का स्टॉक ख़त्म हो गया। तो फिर हमने उन पर जूतों और चप्पलों का हमला शुरू कर दिया। दुश्मन आगे बढ़ता ही चला आ रहा था, जबकि हमारे पास अब बची थी खाली गनें और खाने के रसद के नाम पर मूंगफलियां। मैंने अपने साथियों को बहुमूल्य सुझाव दिया, आइडिया, क्यों ना हम गोलियों की जगह इन पर मूंगफलियां भरकर मारें। आइडिया बुरा नहीं है। ठंडा मौसम है, अगर वो मूंगफलियां खाने बैठ गए तो इतनी देर में हमारी मदद भी पहुंच जाएगी। हमने ऐसा ही किया। हमारा फेंका तीर निशाने पर लगा। दुश्मन मूंगफलियां खाने में बिजी हो गया। दुश्मन भागकर कहाँ जाएगा? उनके पास गोला बारूद भी ख़त्म हो चुका है। मूंगफलियां ख़त्म होते ही हम उन पर हमला कर देंगे। उन भूखों ने जल्दी सारी मूंगफलियां चट कर डालीं। और हैं नहीं, पर थोड़ी देर बाद हमारे साथी ले आएंगे, तब तक इंतज़ार करना। दुश्मन मूंगफली के लालच में मोर्चे से आगे नहीं बढ़े। मूंगफली आई कि नहीं? अभी नहीं आई, पर तुम वहाँ रहना, वरना हम तुम्हें मूंगफली नहीं देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर रुके हुए हैं, पर जब बहुत देर हो गई तो उन्हें मूंगफली ना मिली तो हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। हम आ रहे हैं। दुश्मनों के उस हमले से चौकी तहस-नहस हो गई। हमारे सारे सैनिक मारे गए। मैं बुरी तरह घायल हुआ, अर्धमूर्छित हालत में था। ढूंढो जरूर, इन्होंने मूंगफलियां कहीं छिपा कर रखी हैं। लो, मुझे एक दाना मिला। मूंगफली के उस दाने को प्राप्त करने के लिए दुश्मन सैनिकों में जंग छिड़ गई। मूंगफली का दाना मैं खाऊंगा? नहीं मैं। एक के सिवा सारे सैनिक मारे गए। हाँ, आखिर मैंने ही पा लिया। यही उचित अवसर देखकर मैंने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और उस पर एकमात्र बचे दुश्मन को जूते से पीट कर मार डाला। ये तो मेरा जूता है, कम से कम अपने जूते से तो मार। आह! तभी मदद भी आ गई। मदद लाने में इतनी देर कैसे हुई? आह! हम रास्ते में मूंगफलियां खाने बैठ गए थे। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं क्या करता बताओ? यह सुनकर मैं उनका क्या करता? मैंने कुछ नहीं किया। दुश्मनों के और सैनिक कभी भी आ सकते हैं। जल्दी से बक्से खोलकर अपनी और मेरी गनें भरकर लोड कर दो। मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन बक्सा खोलते ही सब सैनिक के होश उड़ गए। अरे, गोलियों वाला बक्सा तो छूट गया और मूंगफलियों वाला आ गया। तभी दुश्मनों की ओर सैनिक भी आ पहुंचे। उन्होंने आते ही गोलियों की बारिश कर दी। मैं उस हमले में बच तो गया, लेकिन मुझे भी मरा समझकर दुश्मनों ने मुझे भी लाशों के साथ फेंक दिया। मैं घिसटते घिसटते अपने हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। अरे कमांडो भैरव सिंह,
ये तो बुरी तरह घायल हैं, इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाए। मुझे फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर, इनकी बाजुओं पर 25-25 गोलियां लगी हैं, फ़ौरन बाजुएं काट दो। इनकी टांगों पर पूरी 101 गोली लगी है, ये भी काट दो वरना जहर फैल जाएगा। डॉक्टर, कंधे में बम के छर्रे घुसे हैं, ये भी काट दो। डॉक्टर, कूलों की हड्डियों में 35 गोलियां साफ साफ लगी दिखाई पड़ रही हैं, काट दो। सीने में गहरा गड्ढा हो गया है, शायद दुश्मनों का ही है फेंका हुआ एक बिना फटा बम वहाँ पर पड़ा है। बम पर मेड इन चाइना लिखा है। सीना भी काट दो। और फिर मेरे ऑपरेशन के बाद जब काबिल डॉक्टरों ने मेरे शरीर पर से चादर हटाई तो मैं इतना ही बचा था। उसके बाद डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे मशीनी जिस्म देने की सोच ली। कुछ दिनों के बाद, कमांडो आओ, तुम बिल्कुल ठीक हो, हमने तुम्हारे जिस्म को मशीन में बदल दिया है, तुम इंसानों की तरह ही सोच समझ व बोल सकते हो। और तब मैं निकल पड़ा बॉर्डर पर। मुझे लड़ाई जीतनी है। कहीं भी लड़ाई देखते ही मेरे ज़हन में सिर्फ यही शब्द गूंज उठते थे। कहीं भी लड़ाई देखते ही मेरे ज़हन में सिर्फ यही शब्द गूंज उठते थे, बॉर्डर आ गया बॉर्डर। और मैं उस लड़ाई में जीतने के लिए मैदान जंग में कूद पड़ता था। बस यही मेरी कहानी है। मेरे सिर को उन्हीं दोनों ने काबिल डॉक्टरों के पास पहुंचा दिया ताकि मैं फिर से जिस्म दे दें। उसके बाद तुम क्या करोगे? नए बॉर्डर, नई लड़ाइयों की तलाश करूंगा। मगर गमराज ने उसके सिर को म्यूजियम में भिजवा दिया। आप ही बताओ पाठकों, और क्या करता मैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।